अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर बैंकिंग सेक्टर से आप लोगों के साथ मैं मिजान बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और हबीब बैंक लिमिटेड का डिटेल में एनालिसिस जब शेयर करूंगा और फिर साथ में एक दो शेयर ऐसे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया उनका भी एनालिसिस आप लोगों के साथ जब मैं शेयर करूंगा तो हम बारी बारी से इन शेयर्स को जब एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मार्केट का फ्यूचर क्या है और फिर ये जो शेयर्स है ये अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे और अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जब न्यू बाइंग का इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी जिनको अगर आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर जो अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करेंगे और आपका रिस्क जो है वो भी मिनिमाइज रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम पहले जो है वो मार्केट की बात कर लें तो मार्केट ने आज के दिन जो है वो 1,65,634 रुपए के ऊपर जो है वो 1,65,634 पॉइंट के ऊपर जब वो क्लोजिंग दी है। मार्केट का इंटरडे हाई जो था वो 1,65,763 का था। ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट लेवल जो मार्केट ने आज इंटरडे बेसिस पे लगाया था उसी के करीब आके इसने क्लोजिंग दी है। लो मार्केट का 1,63,416 का था। प्रीवियस डे जो क्लोजिंग थी वो 1,60,591 की थी। मार्केट ने इंट्राडे बेसिस के ऊपर 5,043 पॉइंट जो वो गेन किए हैं जो कि परसेंटेज वाइज 3.14% बनता है। वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर टोटल जो है वो 825 मिलियन के थे जिनकी मालियत जो है वो 36.5 अरब रुपए के लगभग जो है वो बनती है। तो अगर 50 अरब रुपए के करीब करीब काम होता तो हम इसको अच्छा काम जो है वो कंसिडर करते, बट ये भी जो है एक रीजनेबल जो है अमाउंट है जितनी आज समझे कि पार्टिसिपेशन मार्केट की आज के दिन जो है वो मार्केट के अंदर जो है लोगों ने जितनी मालियत का काम किया तो ये भी एक अच्छा अमाउंट है। तो अगर हम जो है वो ओवरऑल जो है वो बात करें तो मार्केट के अंदर जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स थे तो उनमें अगर आप देखेंगे तो आज के दिन जो है वो सीमेंट सेक्टर और जो हमारे पास है बैंकिंग सेक्टर यही जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो छाए रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर जो हमारा बैंकिंग सेक्टर का है उसके जो मेन शेयर है उनकी भी जो डिस्कशन की जाएगी। तो अगर हम ओवरऑल जो आप बात करें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनकी अगर हम बात करें तो जब लास्ट ये जो वीकेंड जो गुजरा है इसके ऊपर जब एक जो हाइप बनी हुई थी बहुत ज्यादा जो ईरान और अमेरिका के जो सीज फायर जो एग्रीमेंट वगैरह जो चल रहा था पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर जो बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी। और जब हाइप बहुत ज्यादा बन जाती है और जो हाइप बनी होती है अगर उस तरह के रिजल्ट ना आए तो फिर जो है वो मार्केट जो है नेगेटिव जो परफॉर्म करती है। तो जो मुज़ाकरा जो चल रहे थे तो वीकेंड के ऊपर जो मुज़ाकरा जब वो समझे कि ख़त्म हो गए तो वो जो मरहला था और बगैर किसी डील के ख़त्म हुए थे। हालाँकि जो मार्केट थी वो एंटिसिपेट कर रही थी कि जो है कोई ना कोई इसका जो प्रॉपर जो फाइनल एग्रीमेंट है वो आएगा। तो फाइनल एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ था, बट ये है कि कोई नेगेटिव कमेंट्स वगैरह भी नहीं आ रहे और ये है कि और किसी तरह जिस तरह पहले एक दोबारा पहले जो बमबारी वगैरह जो चल रही थी वो भी नहीं हुई। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये समझिए कि थोड़ी पॉजिटिव मार्केट ने ली है आज के दिन, बट जो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था जो कि एग्रीमेंट जो फाइनल नहीं था हुआ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कल के दिन मार्केट के ऊपर आया था जहां पे मार्केट जो बहुत बुरी तरह जो वो नीचे गिरी थी। और अगर हम देखें तो जितनी मार्केट जो है उससे जब मार्केट के अंदर जो अच्छी खबरें आई थी जो कि बुध वाले दिन थी तो वहां पे मार्केट ने जब वो 14,000 पॉइंट जब इंट्राडे बेसिस के ऊपर जब वो गेन किए थे। और फिर जो मंडे वाले दिन जो एक समझे कि जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एग्रीमेंट वगैरह हो जाएगा वो नहीं हुआ तो वहां पे मार्केट ने 6,500 पॉइंट जो वो लूज किए थे जो कि 4% जो लगभग मार्केट जो बनती है इतनी जो वो नीचे गिर गई थी। तो अगर तो जितने ये मार्केट जब अच्छी खबर के ऊपर उठी है 14,000 पॉइंट अगर तो इतने ही मार्केट जो 14,000 पॉइंट नीचे गिर जाती तो फिर तो बहुत ज्यादा खतरा होना था। बट ये जो 6,000 पॉइंट गिरी है और आज के दिन अगर हम देखें तो मार्केट दोबारा से 5,000 पॉइंट जो वो रिकवर कर चुकी है। तो यहाँ पे यही समझे कि जो लोग ज्यादा एक्साइटमेंट में आके जिन्होंने हाई रेट्स के ऊपर खरीदा था वही अब जब ज्यादा ज्यादा पैनिक करके उन्होंने यहाँ पे माल जो है वो सेल किया। बट ओवरऑल जो मार्केट फोर्सेस है वो मार्केट को स्टेबल करने की जो वो कोशिश कर रही हैं। तो अब मार्केट की जो डिस्कशन है चार्ट के ऊपर मैं वहां से ही शुरू करूंगा जहां पे हमने जो वो अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो वो छोड़ा था। तो जो 5 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वहां के ऊपर जो मैंने प्रॉपर जो सिर्फ मार्केट को जो एनालाइज किया था और फिर जो है उससे पहले उसके बाद जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो सिर्फ एक दिन का जो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उसकी हम जब डिस्कशन करते हैं तो
जब मैंने मार्केट का जो डिटेल एनालिसिस शेयर किया था मीडियम टर्म का, वहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट ने यहाँ के ऊपर जो है ये एक ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है जिसे आइलैंड फॉर्मेशन कहते हैं, जजीरे नुमा फॉर्मेशन। तो जहाँ पे जो है कैंडल्स का प्रीवियस और अगली जो कैंडल्स बनती है वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता है, गैप बना होता है, जैसा कि यहाँ पे गैप था और एक यहाँ पे जो एक बड़ा गैप बना हुआ था। तो जब इस तरह का गैप क्रिएट होता है तो जिस ट्रेंड के अंदर जो है जाके ये गैप बनता है, तो जब ये इसका ब्रेकआउट हो जाता है इस फॉर्मेशन का, जिसे हम जब ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन कहते हैं, आइलैंड फॉर्मेशन कहते हैं, तो जब इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो है अपना ट्रेंड रिवर्स कर देती है। तो वहां पे मैंने आपको एग्जैक्ट लेवल बताया था कि इस आइलैंड फॉर्मेशन की जो हमारे पास जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो हमारे पास 1,63,000 का था। मार्केट का मैंने एग्जैक्ट आपको दो सपोर्ट के लेवल बताए थे, 1,61,500 से लेकर 1,63,000। ये जो दो लेवल थे ये हमारे पास गैप का लेवल भी था और ये दो हमारे पास सपोर्ट, दो स्ट्रांग सपोर्ट भी थे इमीडिएट बेसिस के ऊपर। आपको ये बताया था कि जितनी देर तक मार्केट इन दो लेवल्स के ऊपर रहेगी उतनी देर तक मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में भी जो है वो पॉजिटिविटी प्रिवेल करती रहेगी। जब इन दो लेवल से मार्केट नीचे गिरेगी तो फिर हम जब शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर जो है वो प्रेशर देखेंगे, और जब कल के दिन मार्केट इससे नीचे आई है तो फिर मार्केट के अंदर आपने प्रेशर जो है वो रियल में जो है वो विटनेस किया है। तो एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स को जो वो मार्केट जो वो बता रही थी और उन्हीं लेवल्स के मुताबिक जैसा कि आपको बताया गया था उसी के मुताबिक जो वो मार्केट जो वो बिहेव कर रही थी। और जो आपको ये जो मैंने आइलैंड फॉर्मेशन बताई थी इसके आपको तीन टारगेट बताए थे। फर्स्ट टारगेट 1,69,000 का, सेकंड 1,72,000 का, और जो फाइनल टारगेट टॉप साइड के ऊपर था वो 1,80,000 का था। ये मीडियम टर्म के टारगेट थे जहां पे जो है मीडियम टर्म में मार्केट अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हुई थी। ठीक हो गया। और ये जो तीन टारगेट है अप साइड के ऊपर, अब इनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब जो मार्केट के ऊपर मार्केट में हमारे पास जो टारगेट रहेगा पहला, वो हमारे पास रहेगा जी 1,68,000 का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक दफ़ा रिजेक्शन ले चुकी है। तो अब दोबारा से अब ये जो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, तो अब हमारे पास फर्स्ट टारगेट भी यही होगा दोबारा से। सेकंड जो मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो 1,72,735 की, और 1,80,000 का जो फाइनल टारगेट है मार्केट का अपसाइड के ऊपर, जो कि इसने इस आइलैंड फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद अपसाइड के ऊपर जो एक्सपोज किया हुआ है। और ये तीनों टारगेट उतनी देर तक वैलिड रहेंगे और मार्केट का मीडियम टर्म में मोमेंटम बुलिश रहेगा जितनी देर तक मार्केट 1,54,500 से ऊपर सस्टेन करती है। अगर इस लेवल को मार्केट जो ब्रेक करती है तो फिर ये जो हमारे तीन टारगेट है ये वैलिड नहीं रहेंगे। फिर ये समझे कि ये वाली फॉर्मेशन जो वो फेल हो जाएगी और मार्केट के अंदर हम जैसे कि पहले मार्केट बुरी तरह जो क्रैश हो रही थी उस तरह का सिनेरियो देखेंगे। बट जितनी देर तक मार्केट 1,54,500 से ऊपर है उतनी देर तक आप उस तरह का सिनेरियो मार्केट में नहीं देखेंगे। जितनी देर तक मार्केट 1,63,000 और 1,61,500 से ऊपर है उतनी देर तक आप शॉर्ट टर्म में भी मार्केट का जो रुझान है वो अपसाइड के ऊपर ही देखेंगे। वहां पे शॉर्ट टर्म में भी आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में मार्केट में जो है खतरे की घंटियां बजेगी जब 1,54,500 का लेवल ब्रेक करेगी। शॉर्ट टर्म में मार्केट उस वक्त खतरनाक होगी जब 1,63,000 और 1,61,500 की ये जो दो सपोर्ट हैं ये ब्रेक कर देगी। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 से 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है, मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम फ्रेम है। मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि कल के दिन जो मार्केट क्रैश की थी तो उसके अंदर जो समझे कि जो लूज हैंड थे जो कि सिर्फ खबरें देख के जो है खरीदारी करते हैं और खबरें देख के ही फौरन जो है वो सेल भी कर देते हैं। अच्छी खबर देखी नहीं तो खरीद लिया और जैसी बुरी खबर आई नहीं तो उन्होंने सेल कर दिया। तो कल के दिन मार्केट ने उनसे जो वो माल छुड़वाया है और जो मार्केट की एक्चुअल फोर्सेज है उनके पास जो माल चला गया है। तो ये जब बुध वाले दिन जो है डिस्कशन की थी तो उस वक्त मैंने आइलैंड फॉर्मेशन की आपको बताया था कि ये जो फॉर्मेशन होती है ना इसके अंदर एक गैप बनता है। अच्छी बात ये होती है कि ये ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन होती है। जब ये डाउन ट्रेंड के अंदर बनी है तो अब मार्केट ने अपसाइड के ऊपर जाना था। तो और उस वक्त कैंडल में आप उसी वीडियो के अंदर जो है हमारी जो वीडियो है ये भी मैं बता देता हूँ 5 दिन पहले, उसी के अंदर मैंने ये भी बताया था कि इसकी एक बुरी चीज ये होती है क्योंकि इसने एक गैप क्रिएट किया होता है। तो जब भी गैप होता है ना मार्केट के अंदर तो मार्केट की जो होती है ना एक एक्चुअल रियल मूव, तो एक अगर मार्केट ने ऊपर भी जाना है तो उससे पहले एक दफा कोशिश करती है कि मार्केट उस गैप को फिल करे। तो इसके पास जो गैप था वो 1,61,500 से लेकर 1,63,000 का था, जो कि कल के दिन जब मार्केट नीचे गिरी है तो इस गैप को भी जो वो फिल कर चुकी है। तो ये समझे कि जो एक खतरा था
उस खतरे को भी जो है इसने जो है जो खतरा बताया था कि ये कर सकती है मार्केट के, यहाँ पे मार्केट में गैप है, तो इस गैप को फिल करने जो मार्केट नीचे गिर सकती है। तो वो मार्केट ने कल एग्जैक्टली उसी तरह किया। ट्रिगर इसको जो है वो समझे जो खबरें हैं वो मिल गई, और जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो इसके पास एक था चांस कि ये नीचे मार्केट गिरेगी, उसको भी जो इसने जो फुलफिल कर दिया। तो समझे कि खबरें और जो टेक्निकल्स हैं वो एक साथ साथ जो है वो दोनों चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक तो 50 ईएमए की भी सपोर्ट थी, उसको भी इसने टेस्ट कर लिया, आज के दिन वहां से ही उठी है, और जो इसके पास जो गैप था उसको भी इसने जो वो फिल कर लिया है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि गैप तो अभी भी इसके पास जो यहाँ के ऊपर जो वो काफी जो वो बड़ा पड़ा हुआ है। देखिए ये जो गैप है ना, गैप दो तरह की होते हैं। एक गैप होता है जैसा कि यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ये वाला जो गैप है, ये काफी बड़ा गैप है। ये भी खतरनाक होता है, बट जो ज्यादा खतरनाक होता है ना, इसको भी फिल करने मार्केट नीचे आ सकती है। इस चीज के लिए भी आपने तैयार रहना है। बट ये जो गैप होता है ना, जहाँ पे ना पहले कोई कैंडल्स बनी होती हैं और ना ही दूसरी दफा कैंडल्स बनती हैं, यानी एक ये जो जोन था ना 1,61,500 से लेकर 1,63,000 का, 1,63,000 का जो लेवल था, जहाँ पे हमारी जो आइलैंड फॉर्मेशन बनी थी। अब जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर जो आप मेरी वीडियो 5 दिन पहले की जाकर देखेंगे ना, तो उसके अंदर मैंने इसी फॉर्मेशन को जो डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब इस तरह का गैप बनता है तो इसके अंदर जो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि मार्केट एक दफा नीचे आए, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर जो गैप है, और अगर इसको छोड़ के मार्केट ऊपर चली गई तो फिर जो जब ज्यादा ऊपर चली जाए तो वहां पे इसके अंदर चांस बनता है कि वहां से जो बुरी तरह नीचे गिरे। तो अगर मार्केट ने ज्यादा बुरा ना गिरना हो तो फिर कोशिश करिए कि फौरन से ही इस गैप को फिल करे और ऊपर की तरफ जब वो उठ जाए। तो यही जो मूवमेंट मुझे चार्ट के ऊपर जो वो नजर आ रही है कि वही मूवमेंट जो मार्केट ने टेक्निकल्स के ऊपर फॉलो की है। तो अब पॉजिटिविटी ही इंशाल्लाह मार्केट में प्रिवेल करेगी। जो लेवल्स आपको बताएं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के, जितनी देर तक मार्केट उन लेवल्स को जब फॉलो कर रही है, आपने उन लेवल्स के हिसाब से अपना डिसीजन लेना है, खबरों के ऊपर आपने डिसीजन नहीं लेना। ठीक हो गया। अब हम जब शेयर्स को जब डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने मेन काम जब वो शेयर्स के अंदर करना होता है, मार्केट को हम जब ट्रेड नहीं कर रहे होते, तो अब अगर हम जब वो मार्केट का हमें सेंटीमेंट जो पता चल चुका है, तो अब हम शेयर्स को जब डिस्कस करेंगे, तो शेयर्स की अगर हम जब डिस्कशन करें तो पहला शेयर है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से मिजान बैंक लिमिटेड। मिजान बैंक को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा है। जब शेयर आपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर होता है तो फिर हमने उस शेयर की सपोर्ट को फाइंड करना होता है और रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है। तो हमने शेयर की सपोर्ट के ऊपर उसको खरीदना होता है और उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर हमने उसको सेल करना होता है। तो अब अगर आप इस शेयर को जब देखेंगे तो ये इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो मूव कर रहा है, जिसकी रेजिस्टेंस इसके पास ये 412 रुपए के करीब थी, यहाँ से ये ऊपर उठा है, और रेजिस्टेंस इसके पास 533 रुपए की थी, यहाँ पे करीब करीब उसके ऊपर आया है, बट यहाँ से दोबारा से नीचे गिर गया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसने जो है यहाँ पे भी अब एक गैप जो है वो क्रिएट कर दिया। अब ये जो गैप है ये हमारा जो खत्ता नहीं छोड़ रहे। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इसने गैप बनाया तो अब इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट से उठ के ऊपर इसने रेजिस्टेंस की तरफ जाना था, रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट नहीं किया, उससे पहले जो ये नीचे आया और इसने अब यहाँ पे गैप भी क्रिएट कर दिया है। अब ये शेयर जो है ना ये किसी भी वक्त है, ये 466 से लेकर ये 487 जो इसकी करंट प्राइसेस हैं, इस लेवल में से किसी भी लेवल के ऊपर जो उम्मीद है कि ये शेयर जो ऊपर की तरफ घूमेगा। ये जो इसने यहाँ पे गैप क्रिएट किया हुआ है 490 के करीब करीब, इसको भी फिल करेगा और ऊपर एक दफा जाके रेजिस्टेंस को भी टेस्ट करेगा। तो वो लोग जिन्होंने इसकी बाइंग सपोर्ट के ऊपर की थी 412 रुपए के करीब करीब, वो लोग इन इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो वो अपना प्रॉफिट बुक जो है वो कर सकते हैं। और वो लोग जो इस शेयर के अंदर जब न्यू बाइंग करना चाहते हैं, वो आप वेट करें, शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें। और वॉच लिस्ट के अंदर जिन्होंने ये बाइंग इसके अंदर 412 के ऊपर की हुई है, तो उनका स्टॉप लॉस जो वो 465 रुपए का होगा, और टारगेट जो ये 500 से ऊपर का होगा। किसी भी लेवल के ऊपर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, तो आप आइदर आप वेट करें कि आपको ये शेयर सपोर्ट के ऊपर मिले जो कि 412 की है, तो वहां के ऊपर आप खरीदें। और अगर नीचे नहीं आता, मार्केट का सेंटीमेंट जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर जब ये नीचे नहीं आएगा, फिर आपने यही करना है कि ये शेयर अगर ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर इस चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस का ब्रेक कर देता है, जो कि अभी करंटली 533 रुपए के करीब बन रहा है, तो फिर आपने 533 की क्लोजिंग के बाद इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। वहां पे आपको इजीली 20 से 25% का गेन इस शेयर के अंदर जब वो मिल जाएगा। जल्दबाजी आपने नहीं करनी, जो लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स को आपने फॉलो करना है। बाकी शेयर जो ये फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको जब कंसिडर कर सकते हैं बताए गए लेवल्स के ऊपर। मिजान बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तो इसको भी हम जो अगर चार्ट के ऊपर जब देखें तो ये जो शेयर है हमारे पास
डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो ये जो है 50 ईएमए से जो ये नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसके अंदर जो अभी रिस्क है, अगर आप थोड़ी मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट अगर हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो ये शेयर जो है ये अपनी समझे कि ट्रेंड रिवर्सल के करीब जो है वो आ चुका हुआ है, 50 ईएमए से ऊपर निकल चुका है, जो कि हमारे पास फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो जा चुका है। और अब इसके अंदर प्राइस एक्शन के ऊपर हमें इंडिकेशन मिलेगी जब ये 368 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा यूपीएल। तो फिर इस शेयर के अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। फिर इसके अंदर जो बाइंग है ये 368 है, यानी 368 रुपीज की क्लोजिंग के बाद करनी है। और जो अपसाइड के ऊपर ये शेयर टारगेट एक्सपोज करेगा अपना शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का, वो हमारे पास 440 रुपए का है। और यहाँ पे जो इसने एक गैप क्रिएट किया था ना नीचे की तरफ, इस गैप को भी फिल कर देगा। और इसका जो ऊपर टारगेट है वो 440 रुपए का, इसके ऊपर भी जो है ये चला जाएगा। और ये जो है शॉर्ट टर्म में इस शेयर के अंदर जो हमारे पास टारगेट है, शॉर्ट टर्म के ही टारगेट, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के आप कह लें, ये 20% के टारगेट इस शेयर के अंदर बनेंगे आप साइड के ऊपर, जब ये शेयर 368 रुपीज के ऊपर जब वो क्लोजिंग देगा। जिनके पास ये पड़ा हुआ है, तो अगर आप बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 335 रुपए का रखें। और जिन्होंने ज़्यादा देर के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उनका मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है वो 290 रुपए का होना चाहिए। यूबीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड। तो बीओपी को हम जब चार्ट के ऊपर जब देखते हैं तो मीडियम टर्म में अभी अच्छी बात यह है कि ये 50 ईएमए से ऊपर निकल चुका है और इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और अगर हम जब शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें, यानी 1 to 2 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आज के दिन इस शेयर के अंदर जो एक न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी है, वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इस शेयर को अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे एक आर्क फॉर्मेशन बनाई है जिसके साथ पोल भी है, जिसकी रेजिस्टेंस इसके पास 30 रुपए और 89 पैसे, 30 रुपीज एंड 89 पैसे की थी। उसका इसने ब्रेकआउट कर दिया और क्लोजिंग इसने 31.67 के ऊपर दी है। अपर कैप के ऊपर आई थिंक ये शेयर जो है आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है, यस। तो साथ ही ये शेयर जो है ये आप ब्रेकआउट कर चुके हैं और इसके अंदर जो बाइंग की एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो वो बन चुकी है, जिसके टारगेट अब आप साइड के ऊपर जो है ये शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के, वो हमारे पास है 37 रुपीज की है। परसेंटेज वाइज अगर हम जब वो देखें तो ये तकरीबन इस शेयर के अंदर जो 20% के लगभग जो एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर जो है वो 28 रुपए से नीचे का होगा। बाकी जिनके पास पड़ा हुआ है, तो ये जो टारगेट्स आपको बताए हैं, इन टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड रख सकते हैं। बीओपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, एमसीबी। इसको भी हम जब चार्ट के ऊपर जब डिस्कस करते हैं तो एग्जैक्टली इसके अंदर भी आज एक अच्छी फॉर्मेशन बनी है, जिस तरह की फॉर्मेशन हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब के अंदर बनी है। तो इसकी डिस्कशन से पहले दोस्तों, अगर तो आप लोगों को, जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैं डिफरेंट शेयर्स का एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ और साथ में लेवल्स और स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ कि आप इस सिचुएशन में इस तरह कर लें और डिफरेंट सिचुएशन में आपने इस तरह करना है, अगर तो आप लोग ये सारा एनालिसिस खुद कर सकते हैं, लेवल्स का ध्यान खुद से रख सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आप इनको जो है वो फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छा सा जो है गेन बनाएंगे शेयर्स के अंदर और आपका रिस्क जो है वो भी मिनिमाइज रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे रेडीमेड प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की कंफर्मेशन मिले कि उसकी प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं, तो उसके अंदर आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, आपको बता दिया जाए कि आपने बाई कहाँ पे करना है और आफ्टर बाइंग आपके प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या होंगे। और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस गिरने लगे तो उसके अंदर आपको बताया जाए कि आपने सेल कहाँ पे करना है और आफ्टर सेलिंग जो कहाँ तक इसकी प्राइसेस नीचे गिरेंगी, तो आपको सेल का सिग्नल मिल जाए। तो अगर तो आप इस तरह की रेडीमेड सर्विस के अंदर जो इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज को आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपये में आपको एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप जो है वो उसकी एक्सेस 1 साल के लिए मिलेगी। 1 साल के लिए हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है जिसके अंदर आप मीडियम टर्म के लिए काम करते हैं, उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी। इसी 6,000 रुपये के अंदर आपको हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसके अंदर आपको ए टू जी मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। तो इस 6,000 रुपये में आप पूरे साल के लिए ये 4 सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो नेक्स्ट शेयर जो डिस्कस करते हैं तो वो है हमारे पास मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड। तो ये शेयर जो है इसकी भी डिस्कशन जो मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही करूंगा। ये शेयर जो है ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो आ रहा था गिरना, इसने स्टार्ट किया था 451 पे,
451 पे के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसने जो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई थी, डबल टॉप फॉर्मेशन। इसका इसने ब्रेकडाउन यहाँ पे किया था और उसके बाद प्राइसेस इसकी नीचे गिरती रही। बट अच्छी बात यह है कि जैसा कि उसने पहले अपने अप ट्रेंड में डबल टॉप बना के तो डाउन ट्रेंड में गया था, तो अब अगर आप देखेंगे तो अब ये अपने डाउन ट्रेंड में डबल बॉटम बना के अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुका है। फर्स्ट बॉटम इसने यहाँ पे बनाई, नेक लाइन इसकी जो वो 390 रुपए की बनी, यहाँ पे आके सेकंड बॉटम इसने दोबारा से यहाँ पे लगाई और आज के दिन अगर आप ये देखेंगे तो ये शेयर जो ये ब्रेकआउट कर चुका है। ई शेयर ने भी ब्रेकआउट किया था, गैप भी था और इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये गैप भी जो फिल कर चुकी हुई है और अपना ब्रेकआउट जो है उसको भी रिटेस्ट कर चुकी हुई है। तो इसके अंदर जो बाइंग का सिग्नल जनरेट हुआ है वो 390 रुपए के ऊपर है। 390 के करीब करीब इसकी प्राइसेस मिले तो यहाँ पे इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर जो है वो 383 रुपए से नीचे का और जो फाइनल टारगेट आप इसने शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपोज किया हुआ है वो 430 रुपए के करीब है। बाकी शेयर को आप जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, होल्ड रख सकते हैं जितनी देर तक ये शेयर आपने अप ट्रेंड को जो है सस्टेन करके रखता है। अगर फ्यूचर के अंदर कोई ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनती है जैसा कि यहाँ पे इसके अंदर बनी थी तो फिर वहां पे आप इस शेयर में से एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के जो टारगेट है वो आपको मैंने बता दिए हैं। परसेंटेज वाइज इस शेयर के अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन है वो हमारे पास तकरीबन 10% का बनता है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एनबीपी। एनबीपी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो इस शेयर के अंदर भी जो है काफ़ी जो है मज़े की फॉर्मेशन बनी है। जैसे कि प्रीवियस दो शेयर आपको मैंने बताया ना, तो ये देखिए जो बैंकिंग सेक्टर है, जो लोग मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो उन्हें मैं बारहा कहता हूँ कि ये जो सेक्टर है ना ये मेरा फेवरेट सेक्टर है। हर एक बंदे का एक डिफरेंट सेक्टर जो है फेवरेट होता है, बट मेरा जो फेवरेट सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर है। और और जो लास्ट 2 वीडियोज़ मैंने बनाई थी उसके अंदर जो है 2 सेक्टर्स का मैंने आपको बताया था कि अगले जो 2 महीने हैं ना, इन 2 महीनों के अंदर जो 2 सेक्टर्स हैं, इनके अंदर जो है हम बड़ी मूवमेंट देखेंगे। जिसमें सबसे पहला जो सेक्टर मैंने बताया था वो मैंने सीमेंट सेक्टर का बताया था। जिसमें आपको बताया गया था कि सीमेंट सेक्टर के अंदर एक बड़ी रैली बनेगी, जिसके अंदर मैंने 2 वजूहात बताई थी कि किस वजह से बनेगी रैली। तो पहली वजह मैंने बताई थी कि ऑयल सेक्टर जो है ना, पहले जो है बड़े इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे क्योंकि वहाँ पे जो प्राइसेस वगैरह सब कुछ स्टेबल था, तो उसको एक जो है समझे कि सेफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता था ऑयल सेक्टर को। बट जब से ये जंग वगैरह लगी है और कभी प्राइसेस ऊपर ऑयल की जा रही है कभी नीचे जा रही हैं, और जब ईरानियन ऑयल भी अगर आता है मार्केट में, अगर उनके सैंक्शन वगैरह में रिलीफ मिलता है तो फिर ऑयल की जो ओवरऑल प्राइसेज है वो कम होंगी। तो उस वजह से जो इन्वेस्टर्स बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो डर रहे हैं ऑयल सेक्टर में से और वो शिफ्ट कर रहे हैं सीमेंट सेक्टर में। तो सीमेंट सेक्टर जो है ये अभी जो स्ट्रांग लग रहा है एक इस वजह से, और दूसरी वजह ये है कि आइंदा अब फ्यूचर जो है एक तो अप्रैल के एंड के अंदर जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, उसमें भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि मे भी जो है रेट कट किया जाए, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सीमेंट सेक्टर के ऊपर। और जो आगे हमारा बजट आना है उसमें भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि मे भी कोई डेवलपमेंट्स ऐसी हों या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कोई रिलीफ दिया जाए जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर की जो डिमांड बढ़े। और बाकी हर साल पाकिस्तान में सैलाब आता है तो इस साल भी हम क्या कहते हैं कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, बट हमें जो है अब क्या कहेंगे, हमारी मैनेजमेंट ही ऐसी है कि हमें बुरे की भी उम्मीद रखनी पड़ती है। तो अगर फिर कोई सैलाब की तबाहकारियाँ आती हैं तो उसके बाद भी जो हमें जो है वो दोबारा से जब कंस्ट्रक्शन वगैरह की जाती है सैलाब की तबाहकारियों के बाद, तो उस वक्त भी जो सीमेंट की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर को आप जो खबरों में देखेंगे, मार्केट में देखेंगे कि ये सेक्टर जो है वो आने वाला कुछ टाइम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सेक्टर जो है वो अच्छा चलता रहेगा। तो बाकी इंशाल्लाह कल की जो वीडियो होगी वो मैं सीमेंट सेक्टर के ऊपर ही बनाऊंगा, तो इसलिए चैनल को आज के दिन आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं कल के दिन सीमेंट सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो जो है ना वो आपसे मिस ना हो। जिस तरह अभी शानदार अपॉर्चुनिटीज बैंकिंग सेक्टर के अंदर बन रही हैं, सीमेंट सेक्टर के अंदर हमारे बन रही हैं, हम प्रीमियम ग्रुप के अंदर उसमें काम भी करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह कल के दिन भी जो है आपके साथ इंशाल्लाह कुछ अपॉर्चुनिटीज और जो स्ट्रेटजीज हैं वो सीमेंट सेक्टर के लिहाज से मैं इसी तरह की जो वो शेयर करूंगा। तो शेयर जो हमारे पास वो है हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसको अगर हम जब देखें तो ये शेयर भी डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो डाउन ट्रेंड के अंदर ये शेयर जो है ये अगर आप देखेंगे तो इसने अब ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है, जो कि हमारे पास हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। इसके नेकलाइन इसके पास 182 रुपये 50 पैसे की इसका इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इसने रीटेस्ट भी किया और अब दोबारा से ऊपर की तरफ जो है वो उठ रहा है। तो अगर आपने शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है तो 180 से 190 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है शेयर के अंदर 170 से नीचे का होगा और जो फाइनल टारगेट इस शेयर ने एक्सपोज किया हुआ है वो 217 रुपए के करीब है। परसेंटेज वाइज देखें तो इस शेयर के अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन है वो 20% के लगभग ही जो वो नजर आ रहा है। तो इस जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना,
इसकी मैं एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि अगर तो आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है, पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करेगी, तो अगर आप उस नज़रिए के कायल हैं, तो फिर जो है ना वो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालाँकि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी इदारे होते हैं ना, या चाहे सरकारी बैंक भी हों, तो इनको जब थोड़ा-सा शक की निगाहों से देखा जाता है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं करना। बट ये देखें कि हमारे ऊपर जो है ना आईएमएफ का एक डंडा भी लटका होता है सर के ऊपर, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट जो है थोड़ी-सी हैंकी-पैंकी करती है, तो वो डंडा जो है ना फ़ौरन सर के ऊपर पड़ता है। तो जिसकी वजह से जो हमारे गवर्नमेंट का जो सेक्टर है ना, इनको भी ना चाहते हुए भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से ये जो है ना एक फ्यूचर की अच्छी बेट बन सकता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप पाकिस्तान की फ्यूचर के ऊपर जो बेट करना चाहते हैं, तो आप इस शेयर को जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि चारों सूबों में से चारों 5 जितने भी सूबे हैं, अगर सबसे अच्छा पंजाब जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पंजाब जो ज़्यादा ग्रो करेगा, तो आप बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो ये जो 2 सेक्टर है ना, ये लॉन्ग टर्म, जो लोग पूछते हैं ना मुझसे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक बताएँ जिसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक ऑफ पंजाब, ये 2 स्टॉक जो है ये मेरे लॉन्ग टर्म के लिए पिक हैं। मेरे पर्सनल हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, करना चाहे करें, नहीं करना चाहते ना करें। क्योंकि इसी तरह जो है ना, अगर तो मुझे आप पुराना फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं कोविड के टाइम के ऊपर, तो उस वक़्त जो मैं जो सेक्टर रिकमेंड कर जो शेयर रिकमेंड करता होता था, उनमें था साज़गार और साज़गार जो है ना उस वक़्त ये 50-60 रुपए के ऊपर ट्रेड करता था। उस वक़्त वो, और साथ में हमारे पास जो है ना, हमारे पास निज़ाम बैंक लिमिटेड, इसको मैं रिकमेंड करता था। ये जो 2 शेयर थे, ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर थे मेरे। तो आज अगर आप देखेंगे तो साज़गार जब वो 2000 को उसने क्रॉस किया था, और जो मिज़ान बैंक है ये 500 से भी ऊपर गया था, और साथ में डिविडेंड भी इसने इतना ही जो वो दे दिया होगा। तो अब जो फ्यूचर के अंदर अगर आप उसी तरह के मल्टी बैगर स्टॉक ढूँढ रहे हैं, तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक ऑफ पंजाब, ये 2 शेयर ऐसे हैं जो 5 साल के बाद जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि काश हमने 5 साल पहले ये 2 शेयर जो है वो खरीद के रख लिए होते। इनके ऊपर जो है, ये गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा नहीं है, ये मैं पाकिस्तान के ऊपर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर मैं बुलिश हूँ, और अगर पाकिस्तान ग्रोथ करेगा तो ये 2 जो स्टॉक है ना, इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही एक्स्पोनेंशियल होगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो नेशनल बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास हबीब बैंक लिमिटेड, एचबीएल। उसको भी हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखते हैं, तो एचबीएल जो है ये भी जो है ये शॉर्ट टर्म में अपने आप ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो चुका हुआ है। मीडियम टर्म में अगर हम देखें तो कोई ऐसा फॉर्मेशन इसकी क्लियर कट नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में ये शेयर जो अपने अप ट्रेंड के अंदर जब दाखिल हो चुका है, जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, तो स्टॉप लॉस जब वो नीचे 290 से नीचे का रखे, अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप 310 का वेट करें। अगर 310 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर जो आप 310 रुपए के बाद इसमें बाइंग करेंगे। शॉर्ट टर्म का जो टारगेट अपसाइड के ऊपर इस शेयर के अंदर होगा, वो हमारे पास होगा जी 360 रुपए का। तो 50 रुपए का गेन आपको इस शेयर में ईज़िली मिल जाएगा, अगर ये शेयर 310 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग देता है। तो बाकी जिन्होंने इसके अंदर मीडियम टर्म टू या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है और स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर जो है वो 270 से नीचे का होगा। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस 290 से नीचे का होगा, और मीडियम टर्म वालों का स्टॉप लॉस जो है वो 270 से नीचे का होगा। और एक शेयर जिसके बारे में पूछा गया था, वो बैंकिंग सेक्टर से नहीं है, बट उसकी भी मैं डिस्कशन कर देता हूँ। वो है हमारे पास मेक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड। मेक्टर को अगर हम देखें तो प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो आ रहा था, डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पे भी ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, और जो इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल फॉर्मेशन बन रही है वो डबल बॉटम फॉर्मेशन है। फर्स्ट बॉटम यहाँ पे बनी, इसने 254 के ऊपर बनाई, नेक लाइन इसकी 309 की, और जो सेकंड बॉटम थी वो 255 की दोबारा से इसने यहाँ पे बनाई, और अभी इन लेवल्स के ऊपर जो कंसोलिडेट कर रहा है। अगर तो ये शेयर आने वाले दिनों में 310 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर इस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए फिर आप इसको होल्ड रखेंगे उतनी देर तक जितनी देर तक ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर रहेगा, और शॉर्ट टर्म में जो उसके पास टारगेट होगा वो एटलीस्ट हमारे पास 360 रुपए का होगा। तो यानी 50 रुपए का गेन आपको इस शेयर में भी इजीली मिल जाएगा मेक्टर के अंदर, अगर ये 310 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। जिनके पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो में, स्टॉप लॉस उनका 250 से नीचे का होगा, और जब ये 310 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो उस वक्त जो है स्टॉप लॉस इसका 290 रुपए का होगा। तो बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जो है रिसर्च कर लेनी है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आज की भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह कल के वीडियो के अंदर इंशाल्लाह सीमेंट सेक्टर का भी डिटेल एनालिसिस आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूँगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सीमेंट सेक्टर क्या है, चाहे फ्यूचर के अंदर जितनी भी हमारी वीडियोज़ अपलोड्स होंगी, वो आप लोगों से इंशाल्लाह मिस नहीं होंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।